Hello friends, welcome to Unacademy PSC and GATE Mechanical Quest। मैं गौरविंद सिंह आज सॉल्व कराने जा रहा हूँ प्रीवियस क्वेश्चंस ऑफ PSC इन्वेंटरी कंट्रोल। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, दिस इज मी गौरविंद सिंह, मैकेनिकल इंजीनियर फैकल्टी हूँ मैं। मेरे 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है फॉर GATE ASPSU। गाइड दिल्ली से 13 में बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2010 ये से रिटन क्वालिफाइड 14-15 क्वालिफाइड GATE 11 12 एंड 13। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड, डाउनलोड अनअकैडमी लर्निंग ऐप फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। कौन सा सब्जेक्ट होने वाला है, किस किस क्लास होने वाली है, ठीक है ना, और क्या टॉपिक है, क्या शेड्यूल है फैकल्टी का, क्या मॉक टेस्ट होने वाले हैं, उसके अलावा बेस्ट एजुकेटर, तो ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको इस ऐप के थ्रू मिल जाएगी। तो प्लीज़ डाउनलोड अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड सब्सक्राइब द अनअकैडमी। क्या बेनिफिट है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के? फ्रेंड, यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस होती है, तो आप किसी भी फैकल्टी के साथ आपका इंटरेक्शन, रियल टाइम इंटरेक्शन होता है एजुकेटर एंड फैकल्टी के बीच में। तो आप अपना कोई डाउट पूछ सकते हो, कोई भी चीज़ डिस्कस कर सकते हो, आंसर्स द कोर्स, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज। यहाँ पे लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं रेगुलरली, और टेस्ट जैसे मॉक टेस्ट होता है मंथली वीकली, क्विजेज होते हैं मेगा क्विज, मिनी क्विज। तो आप क्विज देकर अपना परफॉर्मेंस इवेल्युएट कर सकते हो। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, यहाँ पे पूरा सिलेबस पढ़ाया जाता है, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड पूरा सिलेबस कवर किया जाता है, और इसके साथ क्लास पहले से शेड्यूल होती है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लास लगती है। अनलिमिटेड एक्सेस, अगर आप एक बार सब्सक्राइब करते हो तो आप किसी भी फैकल्टी को पर्टिकुलर कैटेगरी में सुन सकते हो, वीडियो देख सकते हो किसी फैकल्टी के, ठीक है ना, स्पेशल क्लास अटेंड कर सकते हो। गेट एंड एसी सब्सक्रिप्शन फीस एंड 12 मंथ फीस इज 25,000। अगर आप मेरा कोड डालते हो GHES तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलता है, और फीस हो जाती है आपकी 22,500। इसी तरीके से आपकी 24 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है उसका चार्ज है 30,000। बहुत इकोनॉमिकल प्लेटफॉर्म है। अगर आप मेरा कोड डालते हो GHES तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है, और फीस हो जाती है 27,000। और मेरा सजेशन ये कम से कम आप एक 1 ईयर या 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लें। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रीवियस ESC क्वेश्चंस ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल एंड ब्रेक इवन एनालिसिस के भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो हम दोनों क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे, जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस 10 ईयर में जो भी आए हैं, 10 साल में जो क्वेश्चन आए वो देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, पर्टिकुलर आइटम हैज डिमांड ऑफ 9,000 यूनिट्स, around 9,000 units. The cost of one procurement is 108, ठीक है। Holding cost per unit is 2.40 per year, ठीक है। The replacement is instantaneous and no shortage are allowed. What is the optimum number of order per year? फ्रेंड, तो ये अच्छा आपको डिटेल थ्योरी चाहिए फ्रेंड, तो यूट्यूब पे मेरा अभी पूरा मैं कोर्स कवर करा रहा हूँ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च से रिलेटेड। तो आप वहाँ पे जाइए, मेरा नाम जैसे डालोगे आप गौरवेंद्र सिंह, तो आपको, और उस पर डालना इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ऑपरेशन रिसर्च, तो आपको पूरे टॉपिक, हर टॉपिक का मैंने डिटेल में एनालिसिस करके यहाँ पे डाला हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। जो भी काम का रहेगा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं आपको यहाँ बताता चलूँगा। इंस्टेंटेनियस रिप्लेसमेंट मॉडल है यूपी मॉडल, पहला मॉडल, ठीक है। इंस्टेंटेनियसली विदाउट एनी टाइम, ये आपका साइकिल टाइम है फ्रेंड, ये साइकिल टाइम है, दिस इज योर साइकिल टाइम। विद जीरो टाइम आपने क्या किया, पूरी क्वांटिटी जो मैक्सिमम क्वांटिटी उसको फिल कर दिया। इस मॉडल को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रिप्लेसमेंट मॉडल, ठीक है। ये आपकी रीऑर्डर लेवल लाइन है, ठीक है फ्रेंड। ये आपका लीड टाइम है, दिस इज योर लीड टाइम, दिस वन इज योर लीड टाइम। तो यहाँ से आपका ऑप्टिमम नंबर ऑफ ऑर्डर जो आएगा, क्यू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 2D C0/CH है, ठीक है। तो यहाँ से 2D, तो आपका डी कितना है 9,000 यूनिट, अब इंटू C0 कितना है 108, ये आपको गिवन है फ्रेंड, C0 इज गिवन अपॉन CH 2.40 पर ईयर। जब आप इसको सॉल्व करोगे देन इट विल कम्स आउट टू बी 900, अराउंड 900 क्वांटिटी यूनिट्स, ठीक है। इसके बाद आपको पूछा है ऑप्टिमम नंबर ऑफ यूनिट, मतलब n इक्वल टू बार D बाई क्यू स्टार, कितनी यूनिट, ऑप्टिमम नंबर ऑफ यूनिट। आपका डिमांड आपको पता है यहाँ पे कितना है 9,000, क्यू स्टार आपका आ चुका है, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा 10 ऑर्डर्स पर ईयर फ्रेंड, ठीक है ना, 10 ऑर्डर्स पर ईयर। यहाँ पे ये आपका
ऑप्टिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स पूछा है, ऑप्टिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स करिए, तो यहाँ से आपका ऑप्टिमम नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है ना। ऑप्टिमम मतलब एट ईओक्यू, ऑप्टिमम मतलब एट ईओक्यू, क्योंकि हमने निकाल लिया, तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। बट इन एन ऑर्गेनाइजेशन uses ABC approach for categorization of this stock. Of the following describe class C item. Friend, ABC category सबसे पहले तो ये इन्वेंट्री कंट्रोल का पार्ट है, इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन का। इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन यहाँ पे क्या होता है कि आप इन्वेंट्री को क्लासीफाई करते हो एज पर द क्या कुछ क्राइटेरिया होते हैं। एबीसी एनालिसिस में जो आप क्राइटेरिया होता है उसमें आप यूसेज वैल्यू के हिसाब से क्या करते हो फ्रेंड, क्लासीफाई कर सकते हैं। किसके हिसाब से क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि एबीसी कैटेगरी में आप जो क्लासिफिकेशन करते हो इन्वेंट्री का, किस क्लासिफिकेशन कर रहे हो इन्वेंट्री का, वो आप किस बेसिस पे करते हो, यूसेज वैल्यू, यूसेज वैल्यू के हिसाब से। मतलब यूसेज वैल्यू क्या होता है, नंबर ऑफ यूनिट, ठीक है ना, इनटू प्राइस पर यूनिट, दिस इज इक्वल टू यूसेज वैल्यू। तो यूसेज वैल्यू हमको कहाँ से पता चलती है, नंबर ऑफ यूनिट इनटू प्राइस पर यूनिट फ्रेंड। तो इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन का टाइप तो इसी तरीके से आपका एचएमएल होता है ना, हाई मीडियम लो, तो पर यूनिट कॉस्ट के हिसाब से करते हैं हम, सीजनल नॉट सीजनल इन्वेंट्री, तो इस तरीके से बहुत सारे क्लासिफिकेशन होते हैं। अब एबीसी क्लासिफिकेशन होता क्या है, एबीसी क्लासिफिकेशन में हमने इन्वेंट्री को 3 पार्ट्स में बांटते हैं, ठीक है फ्रेंड। ए आइटम वो आइटम होते हैं जिनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, यूसेज वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना, लगभग 70% कॉस्ट ये बियर करते हैं यूसेज वैल्यू, ठीक है। और ये आइटम जो होते हैं, नंबर ऑफ आइटम देखो तो ये बहुत कम क्वांटिटी में रहते हैं, अबाउट 10%। और आइटम की बात करो आप तो ये अबाउट 10% रहते हैं, और यूसेज वैल्यू इसकी सबसे ज्यादा रहती है, ठीक है ना, इनकी वैल्यू ज्यादा रहती है। उसके बाद यूसेज वैल्यू मतलब टोटल यूनिट प्राइस इन प्राइस पर यूनिट, इनका मल्टीप्लिकेशन या सिंपल सा कॉस्टली आइटम, एक कॉस्टली आइटम आपने एक कैटेगरी में डाल दिए। बी में जो ये आइटम रहते हैं बहुत कम रहते हैं, लगभग 20 to 30%, और इनकी जो प्राइस वो मीडियम रहती है 30 to 40%, ठीक है ना। इनके जो आइटम है, सॉरी आइटम मीडियम कैटेगरी में रहते हैं, जो प्राइस रहती है वो कम रहती है। इसकी प्राइस सबसे कम रहती है 10 to 20% फ्रेंड, ठीक है ना। और जो आइटम्स रहते हैं, आइटम ये बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, एवर सुटेबल। तो इसमें नंबर ऑफ आइटम ज़्यादा किसके होते हैं, सी के, ठीक है ना, और यूसेज वैल्यू ज़्यादा किसकी होती है, एक ही कॉस्टली आइटम। अब इसमें आप देख लेते क्या पूछा है, डिस्क्राइब क्लास सी आइटम। तो डी सी आइटम कौन से होते हैं, जो सस्ते होते हैं, लो वैल्यू, ठीक है, लो वैल्यू एंड लो रिस्क, लो वैल्यू एंड लो रिस्क। ही इज योर व्हाट करेक्ट ऑप्शन, ही इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एबीसी क्लासिफिकेशन ध्यान रखना, एबीसी क्लासिफिकेशन में जो इन्वेंट्री होती है हम उसको यूसेज वैल्यू के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसको यहाँ पे पुट करते हैं। और एक ही सबसे ज्यादा यूसेज वैल्यू होती है, एक कैटेगरी आइटम वो आइटम होते हैं जिसको मैनेजर डायरेक्ट कंट्रोल करता है, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा है, अगर ये एक आइटम भी मिस होता है तो हमको बहुत ज्यादा लॉस हो। When an ordering cost is increased to 4 times, the EOQ will increase to 5. EOQ क्या होता है, Q इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी सी नॉट बाई सी एच। आपको बोल रहा है ऑर्डरिंग कॉस्ट इंक्रीज 4 टाइम, ऑर्डरिंग कॉस्ट और 4 गुना आप बढ़ाते हो तो आपका, तो क्या करते हो 4 C0, आपको जो C0 को 4 C0 करना है तो आपका ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ व्हाट Q1, Q2 जो आपकी है हो जाएगा इसका Q1 का, तो इस विल बी 2 टाइम्स, विल बी 2 टाइम्स। वीकली सेल फॉर एन आइटम इज ए यूनिट, ठीक है ना, वीकली सेल आपको दी है ए यूनिट फ्रेंड, है ना। ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको गिवन है, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज गिवन टू यू, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी कितनी है ₹20, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आपको पूछा है ये भी वीकली है, ये चीज याद रखना, ये दिस इज वन इज योर वीकली, है ना। द कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर मंथ इज ₹C, या आपको कैरिंग कॉस्ट ये पर यूनिट पर मंथ इज व्हाट ₹C, ठीक है, ये आपको गिवन है यहाँ पे। तो आपको क्या पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पूछा है कि ईओक्यू क्या होगा। तो इस केस में हम देख लेते हैं ईओक्यू क्या होगा। वैसे तो जो बेसिक ईओक्यू आपके ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, बट आपकी जब भी जो भी डिमांड होती है और जो सी नॉट सी एच होती है एनुअल होते हैं फ्रेंड, क्या होते हैं एनुअल, एनुअली कितना कॉस्ट लगा हुआ, होल्डिंग कॉस्ट हो या ऑर्डरिंग कॉस्ट हो। सी नॉट क्या होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, सी एच क्या होता है, होल्डिंग कॉस्ट। तो ये एनुअली बात करते हैं हम यहाँ पे, डिमांड भी आपकी एनुअली लेते हैं आप, लेकिन यहाँ पे वीकली ए आइटम है, तो कितने वीक होते हैं ईयर में, ये आपको गिवन है 52, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। इसके बाद सी नॉट, सी नॉट की केस में फ्रेंड बात करें तो आपका सी नॉट किस क्या दिया है, कॉस्ट पर ऑर्डर ₹20, आपको ये ए बी सी के फॉर्म में दिया है, कुछ नहीं है, बस आपको सी नॉट सी एच ए बी सी आपके फॉर्म में दे दिया, तो कंफ्यूज मत होना आप, 12 into C, ठीक है ना। सी आपका क्या हो गया, कॉस्ट पर यूनिट पर मंथ, तो इसको ईयर में चेंज करो, इसलिए मैंने 12 का मल्टीप्लाई किया, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। 12 का मल्टीप्लाई इसलिए किया है कि आप इसको किसमें चेंज कर रहे हो फ्रेंड, इन ईयर,
तो आपका ये पूरा कन्वर्ट हो गया इस करंट प्रॉब्लम के हिसाब से। तो जब आप सॉल्व करोगे इसको तो क्या आएगा आप देख लेना यहाँ पे, ये आपका यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और लगभग आपका आएगा 8.7 ए, नहीं ए बी, 8.7 ए बी अपन सी, दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो 2 इंटू 52/12 इसको 8.7 होगा ये, ए बी ऊपर रहेगा सी नीचे, तो आपका ए बी बाई सी केवल लेके दो ऑप्शन में आपका आंसर होगा ये बी इज करेक्ट, ठीक है। For small scale industry, the fixed cost आपको given है, fixed cost is given to you, fixed cost is 5,000, ठीक है ना, rupees 5,000, तो rupees 5,000 is your fixed cost. The variable cost is 20 rupees per product या per unit, ठीक है ना, ये आपको given है। तो स्मॉल भी given है आपको, स्मॉल s 30 rupees पर यूनिट, ये गिवन है, ठीक है। तो ब्रेक इवन पूछ रहा है आपको, तो ब्रेक इवन वी नो दैट व्हाट इज द ब्रेक इवन क्वांटिटी, x इक्वल टू एफ अपॉन एस माइनस। फ्रेंड कैसे आया ये, हमको पता है टोटल सेलिंग प्राइस आपकी किसके इक्वल होती है, टोटल सेलिंग प्राइस इक्वल टू टोटल कॉस्ट के इक्वल होती है। जैसे आप ये सिंपल सा एनालिसिस है, आप ये लाइन है, ये फिक्स कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट लाइन, और आपकी सेलिंग प्राइस लाइन है वो इसको यहाँ कट करती है, ये पॉइंट हो गया आपका ब्रेक इवन पॉइंट। ये क्या हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ पे कॉस्ट रहता है, यहाँ पे क्वांटिटीज रहती है, ठीक है फ्रेंड, और इसके अलावा जो क्वांटिटी है वो हो गई आपकी ब्रेक इवन क्वांटिटी, ठीक है। ब्रेक इवन क्वांटिटी हो गई, ब्रेक इवन कॉस्ट यहाँ से आ गया, तो एक्स क्वांटिटी आपको पूछा है, फिक्स कॉस्ट गिवन है 5,000 अपॉन 30 माइनस 20, ये हो गया आपका लगभग 500 यूनिट्स। 500 यूनिट्स इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है ना, 500 यूनिट्स इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट, एनुअल डिमांड ऑफ कमोडिटी, यहाँ पे क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनुअल डिमांड ऑफ कमोडिटी इन ए सुपर मार्केट इज 80,000, सुपर मार्केट में एनुअल डिमांड कितनी है, डी गिवन है फ्रेंड, आपको डी इज गिवन टू यू। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर सी नॉट इज गिवन टू यू 4,000, ठीक है। इन्वेंट्री कॉस्ट सी एच इक्वल टू इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ ईच आइटम, सी एच गिवन नहीं है आपको। तो व्हाट इज द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, है ना, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज दिस, इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ ईच आइटम, इन्वेंट्री कॉस्ट आपको इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट दिया है यहाँ पे, ये थोड़ा सा गलत है ना। व्हाट इज द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपको पूछा है, क्या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होगी फ्रेंड, ठीक है ना। तो दिस इज होल्डिंग कॉस्ट, ठीक है ना, ये गलत यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट आपकी गिवन है फ्रेंड, होल्डिंग कॉस्ट कितनी गिवन है आपको, 40, ठीक है ना, याद रखना, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पे। तो सी एच 40, अब आप सिंपल 2 इंटू 80,000 इंटू सी नॉट, फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला काफी जगह हम देख चुके हैं तो इसको बार बार नहीं बताएंगे। अब 40 है ना, 2d सी नॉट बाई सी एच, ये आपके इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फ्रेंड देगा। यहाँ से इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें टोटल कॉस्ट मिनिमम होती है, और आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट किसके इक्वल होती है फ्रेंड, होल्डिंग कॉस्ट, ठीक है ना, याद रखना, ऑर्डरिंग कॉस्ट किसके इक्वल होती है, होल्डिंग कॉस्ट के इक्वल, ठीक। तो यहाँ से आपका जब आप सॉल्व करोगे इसको तो आपका आंसर आएगा लगभग 4,000, क्या 4,000 ये करेक्ट था, ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट है यहाँ पे, सही कर लेना। A manufacturing company is selling a product of for this 15 per unit with variable cost of 10 per unit, the fixed cost आपको given है, ठीक है ना, सेलिंग कॉस्ट गिवन है, मतलब आपको ब्रेक इवन क्वांटिटी पूछ रहा है फ्रेंड, जिसको एक बार हम इरेज कर लेते हैं, यहाँ पे इरेज किया मैंने। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया, फिक्स कॉस्ट, तो जो दिया है वो लिख लेते हैं एक बार। कॉल है सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको गिवन है फ्रेंड 15, ठीक है, रुपीज पर यूनिट। उसके बाद आपको वेरिएबल कॉस्ट गिवन है रुपीज कितना, 10 पर यूनिट। अब आपको पूछा है व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन क्वांटिटी क्या होगी, यहाँ पे दिस इज योर फिक्स कॉस्ट अपॉन एस माइनस बी, 15 माइनस 10, तो ये आपका आ गया लगभग 10,000, ठीक है ना, ये दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे 4,000 था। आगे बढ़ते हैं। A part is made from solid brass rod of 38 mm diameter, length 25 mm. The machining time taken to finish the part is 890 minutes, and labor rate is 2 per hour, rupees 2 per hour. Factory overhead are 50% of direct labor cost. Labor cost एक given है, factory overhead मतलब indirect cost. तो total cost firm क्या होती है, direct cost plus indirect cost, ठीक है ना। तो जो भी आपको गिवन है यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार। तो आपका यहाँ पे क्या गिवन है, कॉस्ट
डेंसिटी ऑफ मटेरियल ये गिवन है और कॉस्ट इज 1.625 पर न्यूटन। तो आप जो वेट है, वेट को न्यूटन में पहले कैलकुलेट कर लोगे, वेट को न्यूटन में निकालोगे आप तो वेट ऑफ वन पार्ट कितना हो जाएगा फ्रेंड, वेट ऑफ वन पार्ट आपका ये कितना गिवन है, 8.6 डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी का मल्टीप्लाई करो, डेंसिटी इंटू 10⁻³ थोड़ा सा आप इसको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर लेना, इंटू 9.81, आप इसको न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो 9.81 इंटू मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना है 5/4 3.8 का फुल स्क्वायर इंटू वाट इंटू लेंथ, ये आपको गिवन है, ठीक है। लेंथ इज गिवन टू यू, तो यहाँ से आप जब इसको निकालोगे तो इट विल बी 2.4 न्यूटन। मटेरियल कॉस्ट क्या आ जाएगी, मटेरियल कॉस्ट आपको दिया हुआ है, मटेरियल कॉस्ट आपको बोला है कि कितना है 1.625 पर न्यूटन, तो मटेरियल कॉस्ट के लिए 2.4 इंटू 1.625 फ्रेंड, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी आएगा आंसर हो जाएगा 3.9 रुपीज, तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आ गई, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और इसके बाद आपको लेबर कॉस्ट लेबर कॉस्ट बोलता है कितनी है, लेबर कॉस्ट आपकी कितना है, ये मशीनिंग टाइम टू फिनिश द पार्ट इन 90 मिनट, मशीनिंग पार्ट कितना, मशीनिंग टाइम कितना है 1.5 और 2 रुपये आपकी कॉस्ट, यहाँ से लेबर कॉस्ट आ गई कितना ₹3। अब फिर फैक्ट्री लेबर कॉस्ट में यहाँ पे लिख लो लेबर कॉस्ट। अब आपकी फैक्ट्री ओवरहेड, या मैं बोलूँ फैक्ट्री ओवरहेड और वी कैन से इनडायरेक्ट कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड और वी कैन से indirect cost equal to what, it is equal to given to in the problem, it is 50% of what direct labor cost, ये कितना है 1.5, ठीक है ना। तो यहाँ आप सबका समेशन कर दोगे तो टोटल कॉस्ट मिल जाएगी, सबका समेशन मतलब 3.9 प्लस 3 प्लस 1.5, जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 8.40 रुपीज, 8.40 रुपीज, दिस इज योर करेक्ट आंसर। I or they, an organization has decided to produce, an organization has decided to produce a new product, fixed cost for producing the product estimated as 1 lakh, variable cost for producing the product is 100, market survey indicated that product market survey indicated that the product selling price could be this, the break even quantity friend क्या होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन काफी देख चुके हैं, वेरिएबल कॉस्ट आपको गिवन है, मार्केट ये भी गिवन है, ठीक है, तो आपको सब चीजें यहाँ पे गिवन है, ब्रेक इवन क्वांटिटी निकालना है, तो फ्रेंड दिस इज सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, आप इसको अप्रोच कर सकते हो, सॉल्व करके देखना आप, ठीक है। तो अगर आप प्रॉब्लम हो तो देखो मैं बता देता हूँ इसको भी, वैसे ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन मैं काफी करवा चुका हूँ आपको। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस 100 एंड या आप जो भी यूनिट है ना, एक्स ले लो या एन ले लो, सॉल्व करोगे तो यहाँ से एक्स आ जाएगा 1000, तो 1000 क्वांटिटी क्या हो जाएगी आपकी ब्रेक इवन क्वांटिटी। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया टोटल कॉस्ट, या मैं बोलूँ टोटल कॉस्ट आपकी यहाँ पे क्या, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू व्हाट, टोटल सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो प्रॉफिट ब्रेक इवन केस में क्या होता है 0, इसलिए मैं क्या लेता हूँ डायरेक्ट फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ठीक, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट टू एनुअल कॉस्ट, ये एनुअल होल्डिंग कॉस्ट है, क्या है एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, थोड़ा सा गलत लिखा, व्हेन द ऑर्डरिंग साइज इज डिटरमाइंड यूजिंग द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, फ्रेंड you know that at EOQ, ये always remember that at EOQ आपका क्या होता है हमेशा, EOQ की जब भी आप बात करते हो, तो जब EOQ के आप सॉल्व करते हो तो आप इस पॉइंट, ये क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जहाँ पे आपका टोटल कॉस्ट क्या रहती है फ्रेंड, टोटल कॉस्ट यहाँ पे मिनिमम रहती है, और ये वो पॉइंट है यहाँ पे आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट किसके इक्वल रहता है, ये आपका ये क्या हो गया इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट बोल सकता हूँ, इसको होल्डिंग कॉस्ट बोल दो, ये लाइन जो बताती है होल्डिंग कॉस्ट बताती है, ये लाइन बताती है ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है फ्रेंड, ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो होल्डिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल होती है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे टोटल कॉस्ट मिनिमम होती है, इसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं ऑर्डरिंग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है ना, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, आप होल्डिंग कॉस्ट इसके इक्वल होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट, इन दोनों का रेशियो निकालो तो क्या निकलेगा 1। The data for break-even analysis of a product are given as fixed cost this, variable cost this, selling price this, and the break-even volume. तो सिंपल क्वेश्चन है, फिक्स्ड कॉस्ट, ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ मैं, ब्रेक इवन क्वांटिटी फिक्स्ड अपॉन एस माइनस बी, फिक्स्ड कॉस्ट आपको कितना गिवन है 10,000 अपॉन एस कितना है 15,
-10। यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, इट विल बी 2000 यूरो। ठीक है, नेक्स्ट, प्यूरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री मीन्स होता है डिस्पोजिंग ऑफ इन्वेंट्री, डिस्पोजिंग ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, लार्ज साइज ऑफ इन्वेंट्री इज a sign of what? It is sign of poor scheduling, inefficiency. तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और आपसे पूछा जाए किसका साइन है, तो यहाँ पे आप याद रखना पुअर शेड्यूल, आपने पुअर शेड्यूलिंग की है, इसके कारण आपका क्या हो सकता है कि लार्ज साइज इन्वेंट्री का हो सकता है, और इनएफिशिएंसी, इनएफिशिएंसी, और क्या हो सकता है, वेंडर आर नॉट वेल कोऑर्डिनेटेड, वेंडर्स आर नॉट वेल कोऑर्डिनेटेड। ठीक है ना फ्रेंड, तो ये आपके रीजंस हैं पुअर या लार्ज साइज ऑफ इन्वेंट्री। इनएफिशिएंसी इज द करेक्ट आंसर। ब्रेक इवन पॉइंट इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट किसको इक्वल होती है, होल्डिंग कॉस्ट बोलूँ या इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट बोलूँ, किसके इक्वल हो जाती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट के। ठीक है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट को हम फ्रेंड, ऑर्डरिंग कॉस्ट को हम प्रिपरेटरी प्रिपरेटरी कॉस्ट भी बोलते हैं, याद रखना। प्रिपरेटरी कॉस्ट इक्वल्स टू व्हाट, दिस। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ब्रेक इवन पॉइंट इंक्रीजेस। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है फ्रेंड, एक्स अपॉन एफ एस माइनस। ब्रेक इवन पॉइंट इज इंक्रीजेस इफ द फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीजेस, बिल्कुल सही है, बढ़ने पे क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, इफ द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस, आप इसको कम करोगे तो ये वाला पार्ट बढ़ेगा, ओवरऑल क्या है, ये घटेगा। ठीक है ना, तो ये आपका नहीं होगा ऑप्शन। ठीक है, इफ द सेलिंग प्राइस पर यूनिट डिक्रीजेस, इसको डिक्रीज करोगे तभी फ्रेंड आपका ये बढ़ेगा। तो 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ द डिमांड, आप यहाँ से सिंपल सा इस फॉर्मूले से कोरिलेट करके देखना है। ठीक है, जो भी आए वो आंसर है। If the demand is doubled and ordering cost unit cost inventory ordering cost are half, then what will be the UQ? Right? तो आपको UQ का फॉर्मूला पता है 2DC नॉट बाई CH। तो आपको ये बोल रहा है कि आप इसमें डिमांड इज डबल्ड, डिमांड इज डबल। ठीक है, मैंने डबल कर दिया, डिमांड को 2D कर दिया। ठीक, अब इसका बाद बोल रहा है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड यूनिट कॉस्ट एंड इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट आर हाफ, ये आपका हाफ कर दिया। ठीक है, क्या, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है, एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट, डिमांड इज डबल्ड एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट एंड इन्वेंट्री कैरी कॉस्ट आर हाफ, तो इसको हाफ कर दिया, दिस वन इज हाफ, सी एच इसको भी हाफ कर दिया फ्रेंड। ठीक है ना, तो आपका ये क्या होगा, रूट 2 टाइम्स लगभग। ठीक है ना, देन व्हाट विल बी द ईओ क्यू। ठीक है, तो डिमांड डबल करोगे तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, तो आपका ये रूट 2 टाइम्स होना चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, इसको चेक करना है ना, रूट 2 टाइम, यू विल बी रूट 2 टाइम, ये तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, इन दोनों का हाफ किया हमने, तो यहाँ पे रूट 2 आ जाएगा, है ना, तो 2 टाइम्स सेम नहीं होगा, 4 टाइम्स भी नहीं होगा। ठीक है, 2 टाइम्स के आसपास होगा फ्रेंड, इसको चेक करना। ठीक, यहाँ पे आपको डबल कर देना है, और डिमांड इज डबल, डिमांड डबल कर दिया, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड यूनिट कॉस्ट एंड इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट आर हाफ। ठीक है, तो मैंने इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट को हाफ कर दिया, इसका जो भी आए वो आपका आंसर हो जाए, सिंपल क्वेश्चन। EOQ is taken at a point where the cost of carrying equal to what? Cost of carrying equals to the cost of ordering the material। ठीक है ना, EOQ पे क्या होता है आपका, होल्डिंग कॉस्ट विल इक्वल टू द ऑर्डरिंग। ठीक है, ये हम काफी जगह देख चुके हैं। जनरल पॉलिसी फॉर ए क्लास आइटम इन एबीसी एनालिसिस क्या होती है, ए क्लास आइटम, एबीसी आइटम वो आइटम होते हैं जिसमें यूसेज वैल्यू के हिसाब से आप क्लासिफिकेशन करते हो फ्रेंड इन्वेंट्री का। ये आइटम कॉस्टली आइटम होते हैं, कॉस्टली आइटम, इनका स्ट्रिक्ट सुपरविजन करना पड़ता है हमको। ठीक है, वेरी स्ट्रिक्ट कंट्रोल। ठीक है, फ्रिक्वेंट रिव्यू फॉर देयर कंजम्पशन, क्योंकि आपका ये क्या है, बहुत कॉस्टली आइटम है, तो फ्रिक्वेंट रिव्यू करना पड़ेगा, है ना। सेफ्टी स्टॉक कैप लो, फ्रेंड बहुत महंगे आइटम है तो सेफ्टी स्टॉक हम ज्यादा नहीं रखते इसका। ठीक है ना, तो 1 and 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 1 and 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आप इसमें जो ए क्लास आइटम है इसके हिसाब से देखोगे आप, तो आपका ये हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा और आप रिमाइंड कर सकते हो कि ये जो आइटम होते हैं मोस्ट कॉस्टली होते हैं, वैल्यूएबल आइटम होते हैं। ठीक है ना, और जनरली 20% ऑफ आइटम होते हैं, 10 to 20 कॉस्ट इसकी 70% के आसपास होती है। ये आइटम 20-30 ऑफ आइटम होते हैं, कॉस्ट इसकी 20-30 बोल सकते हैं। ये आइटम 70 to 80% ऑफ आइटम होते हैं, बस कॉस्ट इसकी 10% ही होती है। तो ये आपके लगभग यहाँ से आप इसको तरीके से समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एबीसी एनालिसिस में ये इस तरह के क्वेश्चन काफी आए, देखिए आप, ये 10 ईयर के क्वेश्चन में काफी क्वेश्चन इस तरीके के आए हुए हैं। ठीक, तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद when the ordering cost is increased to four time the EOQ will, ordering cost को अगर आप 2D C नॉट बाई सी एच, अगर इसको 4 गुना बढ़ाते हैं तो 2 गुना आपका फर्क पड़ेगा EOQ। ठीक है, ये सिंपल है।
ब्रेक इवन पॉइंट कैन बी लोअर्ड बाई, ब्रेक इवन पॉइंट कैसे अपन लोअर कर सकते हैं, तो एफ अपॉन एस माइनस बी। अब देख लो इसमें जो भी होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। आप एफ को बढ़ाओगे, यहाँ पे क्या है, इंक्रीज द फिक्स कॉस्ट, नहीं लोअर करेगा, नहीं बिल्कुल नहीं करेगा, ये ऑप्शन होगा नहीं, है ना। इंक्रीज द वेरिएबल कॉस्ट, जब आप माइनस वाला पार्ट बढ़ाते हो, ठीक है, ये वाला पार्ट कम करोगे तो डिफरेंस बढ़ेगा, इसको ये क्या करेगा, ये वाला पार्ट बढ़ाओ तो डिक्रीज होगा। डिक्रीज द स्लोप ऑफ इनकम इज रिड्यूसिंग द वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, तो फिर यहाँ से आपके ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। वेरिएबल कॉस्ट को आप समझिए, वेरिएबल कॉस्ट अगर आपका ये कम किया आपने, तो आपकी ये टोटल क्वांटिटी क्या होगी आपकी, ये निगेटिव, ये आपकी टोटल क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ेगी, तो आपका एक्स कम होगा। वेरिएबल कॉस्ट को रिड्यूस करने से आपका एक्स बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन इसमें लोअर करना है तो उसको बढ़ा, सिंपल, ठीक है ना। इनका डिफरेंस देख लेना। In a quantity discount model of inventory control, the relevant costs are quantity discount model of inventory control, the relevant costs are। अच्छा, क्वांटिटी डिस्काउंट मॉडल में क्या है कि परचेज कॉस्ट को भी हम देखते थे, ऑर्डरिंग कॉस्ट को भी देख सकते हैं, होल्डिंग कॉस्ट को भी देख सकते हैं। फ्रेंड देखिए, परचेजिंग कॉस्ट में क्या है कि पर यूनिट पर अगर आप डिस्काउंट दे रहे हो तो आपकी परचेजिंग कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो टोटल कॉस्ट हमेशा इन तीनों का समीशन हम लेते थे, ठीक है ना। तो एनुअल जो कॉस्ट है, आप इन तीनों का समीशन लेते थे यहाँ पे, इसका परचेजिंग कॉस्ट का, देखिए परचेजिंग कॉस्ट का आप समीशन प्लस एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट भी लेते थे आप, तो ये आपके यहाँ पे ये सभी कॉस्ट इन्वॉल्व है, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपका यहाँ पे ये आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी विल बी योर व्हाट, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आपका यहाँ से एक दूसरा, एबीसी एनालिसिस इज यूजफुल बिकॉज, नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसी एनालिसिस इज यूजफुल बिकॉज आइडेंटिफाई वाइटल फ्यू एंड ट्रेवल मैनी, ऐसा कोई पर्पज नहीं होता इसका, ठीक है। क्लासिफाई आइटम इनटू थ्री क्लासेस, ये ठीक है। डी इज योर करेक्ट ऑप्शन, ओनली टू इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट कैन बी लोअर्ड बाई, अच्छा ये तो हो चुका है, तो रिड्यूसिंग द वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, ये हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। ये आज जो मैंने ये गेट ये इसमें ये सी में आए हुए क्वेश्चन जो 10 साल के वो सॉल्व कराए फ्रेंड, इन्वेंटरी कंट्रोल एंड ब्रेक इवन एनालिसिस। एंड थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब अन अकेडमी। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।